Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, today we are going to start 10th biology chapter number 14, reproduction. And today we have 29th lecture with you and we will discuss the introduction about the reproduction. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन ही होगा, जो कि इंट्रोडक्शन होगा और इसमें हम रिप्रोडक्शन और इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ से इसके वर्ड से जो है वो जाहिर हो रहा है कि ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मीन है प्रोड्यूस करना। रीप्रोडक्शन मीन के अगेन प्रोड्यूस करना, दोबारा से जो है वो प्रोड्यूस करना। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि सेम स्पीशीज जो होंगी उसके जैसे जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, उनकी जो है वो प्रोडक्शन करना। सेम स्पीशीज मीन के हमारे पास अगर फ्रॉग की स्पीशीज है, कैट्स की है, फिश की है, ह्यूमन की है, तो ह्यूमंस जो हैं वो अपनी ही जैसे स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिश जो है वो अपने जैसे करेगी और कैट्स, डॉग्स जो हैं वो अपने जैसे करेंगी। अब कैट्स की, डॉग की, फिश की, ये इन सब की जो है वो सेपरेट स्पीशीज़ होती हैं और ये अपने ही जैसे स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फिर हमारे पास क्या आता है कि रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो जानदार होते हैं इनको पैदा करना, और सेम स्पीशीज़ के, यानी कि पहले जो खुद स्पीशीज़ थी वो उसी के जैसे जो है वो जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना स्पीशीज़ की कहलाता है रिप्रोडक्शन। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इंडिविजुअल्स जो है विद रिप्रोड्यूसिंग तो रह सकता है, एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस किए बगैर तो रह सकता है, लेकिन एक स्पीशीज़ जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती रिप्रोडक्शन के बगैर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको कैट की एग्जांपल दूँ तो कैट जो होती है ये रिप्रोडक्शन के बगैर जो है, अगर ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं करती है कैट, तो ये सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कैट जो है, इसकी सारी कैट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ये यहाँ पर जो है एक स्पीशीज़ को ख़तरा होगा कि एक स्पीशीज़ के जो है वो एंड होने की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है कि एक स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस किए बगैर नहीं रह सकती, एक इंडिविजुअल जो है वो रह सकता है। तो इसको मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ आपके लिए कि एक एनिमल है जैसा फ़िश है या डॉग है। ठीक है, डॉग की एग्जांपल लें तो डॉग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसके जैसे वो डॉग जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो है वो सर्वाइव कर लेगा। अगर एक डॉग की बात होगी तो वो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन सारी स्पीशीज़ जो हैं अगर नहीं कर रही, डॉग की सारी स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, तो यहाँ पर स्पीशीज़ को ख़तरा है और वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्पीशीज़ के सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक ऐसा मेथड है जो नेक्स्ट जनरेशंस को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करैक्टर्स होते हैं, आपको मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो रिप्रोडक्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो इसको नॉन लिविंग से सेपरेट करता है। ठीक है, और ये इनकी लाइफ का जो है ये एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल प्रोसेस होता है और इसके बगैर एक स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो रिप्रोडक्शन हमने देख लिया कि क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो टू टाइप्स जो होती हैं रिप्रोडक्शन की वो पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसको हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इन्वॉल्व करती है जॉइनिंग या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ फीमेल एंड द सेकंड वन इज़ मेल। इन दोनों के जो गेमेट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, यानी कि सेक्स सेल जो होते हैं इनके ज्वाइन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बना देते हैं, जिससे जो है वो नेक्स्ट
जनरेशन जो है वो बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ मेल एंड द सेकंड वन इज़ फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों ज्वाइन कर जाएंगे और इनके जो सेल्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे, सेक्स सेल ज्वाइन करेंगे, गैमीट्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे और जाइगोट बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो फीमेल होती है उसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं और जो मेल है उसमें XY होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है मैं यहाँ पर बताने लगी हूँ। ये हैं गैमीट्स, ठीक है, ये क्या हैं, गैमीट्स हैं, ठीक है। और ये गैमीट्स जो होते हैं ये फीमेल के हैं, ठीक है, ये फीमेल के गैमीट हैं और ये हैं मेल के, ठीक है। अब मेल और फीमेल के गैमीट्स जो हैं ये ज्वाइन करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फीमेल के गैमीट है इसको हम कहते हैं एग और जो मेल के होते हैं इनको कहते हैं स्पर्म्स। अब एग और स्पर्म जो हैं ये फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो एक और बात कि यहाँ पर जो इनमें क्रोमोसोम्स हैं और इनमें ये टोटल होते हैं एक पर्सन में 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 23 पेयर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ओनली 23 जो हमारे पास फीमेल में होंगे वो आएंगे एग में और 23 जो होंगे वो आएंगे, पेयर की बात नहीं यहाँ पर मैं खाली सिंपल क्रोमोसोम की बात करें, 23 पेयर होते हैं तो हाफ करें तो 23 हमारे पास क्रोमोसोम जो हैं वो फीमेल की तरफ से और 23 जो हैं वो आएंगे मेल की तरफ से, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो बनेंगे वो 46 क्रोमोसोम बनेंगे और एक न्यू पर्सन में बनेंगे, ठीक है, न्यू बेबी में होंगे ये। अब बात यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मेल और फीमेल ये दोनों के जो गैमीट्स होंगे ये सेक्स सेल जो होंगे वो फ्यूज़ करेंगे और ज्वाइन करेंगे और बना देंगे जाइगोट, ठीक है। मेल और फीमेल के ये एग और स्पर्म जो है जब ये ज्वाइन करते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है इसमें स्टेजेस आती हैं, ब्लास्ट्यूला, मोरोला स्टेजेस वगैरह आके नेक्स्ट से डिवाइड होता है इसमें, तो ये आगे जाके जो है ये एम्ब्रियो बना देता है, एम्ब्रियो से जो है न्यू बेबी जो है वो बनता है, ठीक है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। अब यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर नेसेसरी है 2 पेरेंट्स का होना, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मैंने बताया कि एक पर्सन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। और ये 46 बेबी में कैसे आते हैं, 23 आते हैं मेल की तरफ से और 23 जो है वो फीमेल की तरफ से आते हैं और नेक्स्ट बेबी में 46 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें जो है ये 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिश हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इन सब में जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 सेक्स सेल्स होंगे और गैमीट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अगर कैट की स्पीशीज़ देख लें या किसी और की स्पीशीज़ देख लें तो इनमें जो है वो इस तरह से इनकी स्पीशीज़ जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगी और स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके साथ लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ अगर ए लग जाए तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब कि उसमें ये प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया। इसमें हमने कहा था 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 पेरेंट जो है उसी से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट स्पीशीज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपी करना प्रोसेस को, ठीक है। डुप्लीकेट होना, तो डुप्लीकेट होना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं होती पेरेंट की, ठीक है। जैसे हम अपने पेरेंट, हम है तो इंसान ही ना, जब हम अपने पेरेंट्स से इवॉल्व हुए हैं तो हम है तो इंसान ही, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तो इसी तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही इनके नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं होता। जैसे कैट है और कैट जो है इसकी नेक्स्ट होगी तो कैट ही इनका बेबी, लेकिन वो जो है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। डॉग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन स्पीशीज़ जो है वो डॉग की है तो डॉग की रहेगी, कैट की है, ह्यूमन की है, जो भी है वही रहेगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, इसमें ओनली 1 पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा और इसमें क्या होगा कि
इसमें जब सेल डिवाइड करेगा इसमें वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया है। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया का जो है वो सेल है, ठीक है, इसमें ये इनका क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया का सेल जब डिवाइड करेगा तो ये एक ही पेरेंट से जो है ये डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो इसका सबसे पहले जो इसके अंदर मटेरियल है डीएनए का वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डुप्लीकेशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये क्लीवेज फारों के थ्रू जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो है वो क्रोमोसोम है, अब ये डीएनए का मटेरियल इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या होगा, डीएनए की कॉपीज जब मूव कर जाएंगी दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ, तो ये दोनों क्या करेंगे कि ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी इनका डिवाइड हो जाएगा और ये क्या करेगा कि 2 कॉपीज़ बना देगा हमारे पास, ठीक है। ये 2 कॉपीज़ इनकी बन जाएगी और ये एग्जैक्ट कॉपी होंगी पेरेंट्स की, ठीक है, यानी कि 1 से जो है वो 2 बन जाते होते हैं, फिर 2 से जो है वो 4 बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये एग्जैक्ट कॉपी जो पेरेंट होगा वैसे ही बिल्कुल होंगे, ये डिफरेंट नहीं होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से डिफरेंट होंगे और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट की, ठीक है। एक बैक्टीरिया जो है वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स जैसा जिससे ये सेपरेट होगा। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हाइड्रा है, हाइड्रा का बॉडी का पार्ट जब सेपरेट होता है वो एक न्यू डेवलप कर जाता है। प्लेनेरियंस की बात करें एंड लाइट वर्म्स की बात करें तो ये सारे क्या हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो एसेंशियल होता है किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूशन के लिए, ठीक है। एक स्पीशीज़ का कंटिन्यू रहना जो है उसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो 1 जनरेशन से ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसे ही है, इसमें हमने देखा कि मेल और फीमेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और ये मेल और फीमेल से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ठीक है। हर जनरेशन जो होती है ये प्रोड्यूस करती है ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है इसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए करती है। और मैनी इंडिविजुअल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं वेरियस रीजंस की वजह से, लाइक डिजीज़ हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन करते हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे वो सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे भी हो सकता है कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हों वो डाई हो जाएं किसी रीज़न की वजह से, लाइक डिज़ीज़ है कोई या कंपटीशन था, जैसे अगर लाइन की बात करें तो वो किसी छोटा जो उससे एनिमल होगा उसको मार देगा, यानी कि कंपटीशन करेंगे ना दोनों, और जो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा वो क्या करेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा और जो नहीं होगा, वीक होगा, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से कंपटीशन के लिए जेनेटिक फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इन रीजंस की वजह से ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही जो है ये डाई हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो बचते हैं जो फिट होते हैं और बेस्ट सर्वाइव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो उन्हीं से आती है जो सर्वाइव कर जाते हैं और वो बेस्ट सर्वाइवर होते हैं, बेस्ट फिटनेस होती है उनमें और वही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि जो बीमार है या वो तो रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इट्स मीन कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा सर्वाइव करने वाला होगा, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि एडवांटेजेस करैक्टर्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और जिसमें जो है एडवांटेजेस करैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें एडवांटेजेस होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, जिनमें नहीं होते वो सर्वाइव नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 29 था हमारे पास। इसमें रिप्रोडक्शन को हम देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन हमारे पास न्यू जनरेशन्स को, न्यू इंडिविजुअल्स को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना है। इसके आज हमने टाइप्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि ये किस तरह से जो है वो अकर होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है वो हमारा लेक्चर एंड होता है। Thank you so much for listening. Be carefully. Take care. Allah Hafiz.